ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 10 अक्टूबर 2021। तो आज मीठे बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है वह है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। तो आज बहुत बड़ा दिन भी है क्योंकि परमात्मा से मिलन मनाने का आज दिन है। आज बाबा एक साकार तन का धार लेकर मधुबन में पधार रहे हैं। ये जो अव्यक्त वाणी चलती है ना, भगवान जब आते हैं तो उनके मुख से, साकार शरीर के मुख से जो भगवान का ज्ञान निकलता है उसी को कहते हैं अव्यक्त वाणी। तो आज की अव्यक्त वाणी हम सुनते हैं। उसकी रिवाइज डेट है 11/8/88। भगवान आए थे ना, तो वो हम आज सुन रहे हैं, उसकी रिवीजन चल रही है। तो सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। सबका स्नेह, जितनी भी आत्माएं वहाँ पहुँची हुई थी भगवान से मिलने, उन सब का स्नेह स्नेह के सागर भगवान में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। भगवान कह रहे जैसे तुम मेरे स्नेह में समा गए, और से सभी आत्माओं को अपने स्नेह में समाते चलो। बाप दादा सर बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। जब एक दूसरे का मन मिलेगा, विचार मिलेंगे, तभी तो स्नेह में समाएंगे ना। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होंगे। जो उड़ कर आते हैं, स्नेह में जो उड़ कर आते हैं, कि गाड़ी घोड़ा से तो आ ही रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। मतलब निरंतर याद उनकी ओर, मन सदा उड़ रहा है उधर, तो उनको तो वरदान स्वतः प्राप्त होंगे। बाप दादा सब आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की बारिश कर रहे हैं। भगवान भी बहुत खुश है। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार पिता समान मिलन, यह मिलन ही बाबा का मिलन है। संस्कार समान मिलन और आगे संस्कार पिता के समान जो मिलन बन रहा है वही भगवान का मिलन है, क्योंकि संस्कार मिलेंगे तो परमात्मा से मिलन होगा। यही पिता समान बनना है। संकल्प मिलन संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। जब हमारे संकल्प मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, तो यह मिलन ही निमित्त बनाता है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाओ। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा हो। स्व अर्थात मेरी आत्मा, मेरा मन हमारा सबसे पहला पहला होम है। अपने मन को हम कैसे क्लियर करें? और मन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले अपने मन के अहंकार उसको ख़त्म करें। जो ईगो है ना, ईगो के बारे में कहते हैं ना, एक ऐड आता है ना इनो का, 6 सेकंड में पेट के सारे रोग दूर, गैस खत्म। और ईगो क्या करता है? इनो तो 6 सेकंड में लेता है और ईगो 1 सेकंड में सारे रिश्ते खत्म, सारा स्नेह खत्म 1 सेकंड में। किस तरह से अहंकार कैसे किसी के मन में धर कर जाता है अपनी गुण का, उसको हम एक भागवत कथा का एक प्रसंग है, उसे सुनते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि फूल लेकर आओ, फूल चाहिए। अर्जुन जी चल दिए। उस वन में चले गए, कंदली के वन में, जहाँ हनुमान जी रहते थे। तो वो गए और पेड़ से फूल तोड़ने लगे। कुछ आवाज़ हुई, हनुमान जी वहाँ पे सो रहे थे। नींद खुली तो देखे कौन है, तो अर्जुन ने बोला मैं हूँ। तो तुम क्या कर रहे हो? तो मैं फूल ले रहा हूँ। किसके लिए? श्री कृष्ण जी ने मंगवाया है फूल। तो फिर मुझसे बता देते, पूछ लेते। तो तब पूछना क्या, फूल लेने के लिए पूछना क्या है? छोटा सा काम है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा लेकिन ये तो चोरी है ना, बिना पूछे ले लेना। अच्छा अच्छा, किसके लिए ले जा रहे हो फूल? तो बोला श्री कृष्ण जी ने मंगाया है। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले अच्छा, उन्होंने बोला है? तो तुम्हारा भगवान स्वयं ही चोर है और उसके लिए तुम चोरी कर रहे हो? चलो ठीक है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे इष्ट के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला हाँ हाँ, हमें भी मालूम है तुम्हारे इष्ट के बारे में। क्या 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 किया उन्होंने? एक पुल बनाना था, खुद तो बनाया नहीं,
छोटे छोटे बंदर भालुओं सबसे मिलकर बनवा लिया। अगर इतना ही उनको अपने धनुष बाण का इतना घमंड था तो अपने तीर से बाण बना लेते, पुल बना लेते तीरों का संज्ञान डालकर। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे। तो बोलता, क्या तुम्हें आता है? तुम्हें तो अपने धनुष बाण पर बड़ा गुमान है कि तुम्हें आता है, तुम बना सकते हो पुल? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकता हूँ। अच्छा, बना कर दिखाओ। तो हाँ, मैं बना दूंगा, लेकिन शर्त। हनुमान जी बोले कि शर्त? हाँ, मेरा पुल बड़ा मजबूत रहेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मजबूत रहेगा, मैं उसकी चेकिंग करूंगा। तुम जो कह रहे हो कि बंदर भालू से बनवा लिया, वो हल्के फुल्के से, तो बस एक बंदर को उस पे चढ़ने दो, यदि पुल नहीं टूटा तो मैं मान जाऊंगा। बोले बंदर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बंदर क्या करेगा। तो पुल तो बना दिया अर्जुन ने। अब हनुमान जी, बंदर तो वही थे, उन्होंने अपना शरीर पूरा विशाल करना शुरू किया, पूरा विशाल, और एक ही पैर रखे कि पुल तो चला गया पाताल में, नामो निशान मिट गया। और उसके पहले एक शर्त लग गई थी कि यदि पुल बहुत मजबूत हुआ तो हनुमान जी बोले कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा। और अर्जुन ने ये शर्त रख दी थी, यदि पुल मेरा टूट गया तो मैं यहीं पे अपने शरीर को जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये शर्त लग गई थी। और अब तो पुल टूट गया। अब अर्जुन लकड़ी अपने जमा करने लगा। तो हनुमान जी कहते कि अरे अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, आपस की बात है ना, कोई बात नहीं है। मैं समझ गया कि तुमको ही बनाने आता था, तुम भी समझ गए कि मैं भी बलशाली हूँ। तो नहीं नहीं, ये कैसे होगा, क्षत्रिय का वचन है, मैंने जब कह दिया है तो मुझे तो प्राण त्याग नहीं होंगे। तो हनुमान जी अब थोड़ा सा घबराने लगे कि ये क्या है, तो बड़ा धनुर्धर है, ऐसे बात बात में ऐसा लग गया। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया। श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि तुमने वचन दिया था। तो बोले हाँ, मैंने वचन दिया था, वचन को निभाना है। तो श्री कृष्ण जी बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, निभाना ही चाहिए, अच्छी बात है। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि किनको बुला लिया मैंने, ये तो और ही उसको ताव दे रहे हैं कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो। तो हनुमान जी ने इशारा किया कि क्या कह रहे हैं आप। तो श्री कृष्ण जी तो मजाक कर रहे थे। वो बोले, फिर अर्जुन से बोले कि हाँ ठीक है, क्या तुम फिर से पुल बना सकते हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में बात हुई, कोई गवाह नहीं है, तो फिर कैसे मान होगा कि किसने क्या शर्त रखी, कोई ये गवाह तो होना चाहिए। तो अभी मैं गवाह बनाऊँ, तुम फिर से पुल बनाओ और हनुमान जी उस पर चढ़ कर दिखाएंगे। तो बोला हाँ हाँ ठीक, मैं फिर से बना दूंगा। तो अर्जुन ने फिर से पुल बनाया और हनुमान जी अपना फिर विशाल शरीर करने लगे। अरे भाई, आन की बात है। श्री कृष्ण जी देख रहे हैं उसका शरीर बड़ा हो रहा है, तो सोचे कि फिर टूटेगा पुल। तो क्या किया उन्होंने, कच्छप अवतार लेकर के पुल के नीचे चिपक गए। हनुमान जी चढ़े लेकिन पुल नहीं गिरा। हनुमान जी अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण जी विराजमान है। तो देखा किस तरह से दोनों की बात श्री कृष्ण जी ने संभाल ली, किसी को भी कुछ क्षति, क्योंकि दोनों उनके चहेते थे। और हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया कि तुम जब युद्ध होगा तो अर्जुन के रथ के तुम ऊपर ध्वजा बनकर रहोगे। और लास्ट का सीन ये भी याद हो ना, कर्ण के साथ जब दोनों की युद्ध हो रही थी, तो कर्ण जब तीर मारता था तो इसका रथ थोड़ा सा हिल जाता था, लेकिन अर्जुन जब तीर मारता था तो कर्ण का रथ कई दूर फेंका जाता था। इसमें अर्जुन को घमंड हो गया कि मैं कितना बलशाली हूँ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, इस रथ पे हनुमान जी सवार है। और लास्ट में भी जब उतरने का हुआ, युद्ध अंत हो गया, सारे लोग खत्म हो गए, जीत हो गई, तब श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने बोला कि प्रभु आप उतरिए नीचे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने बोला कि नहीं अर्जुन, तुम पहले नीचे उतरो। तो अर्जुन पहले उतरे। उसके बाद श्री कृष्ण जी बोले हनुमान जी को कि तुम भी उतरो। बोले नहीं नहीं प्रभु आप उतरिए, मैं संभाल लूँगा। श्री कृष्ण जी उतरे और फिर जैसे हनुमान जी उतरे कि वो रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन भाई ये क्या हो गया, रथ कैसे मेरा, अभी तो कोई है भी नहीं, सब तो मारे गए, किसने मार दिया बाण, कैसे जल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था, ये तो हनुमान जी की ताकत थी कि ये अभी तक बचा हुआ था।
तो देखा किस तरह से कोई अभिमान नहीं, कितनी निरंकारिता से सब कुछ किए, लेकिन कभी अपने को इतना बलशाली नहीं समझा। तो ये होती है सफलता की निशानी, जिसे देख भगवान भी खुश होते हैं, है ना। तो अपने मन को, सबसे पहले अपने मन को इस अहंकार से बिल्कुल हटाना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि प्लान तो सब अच्छे बनाए हो, और भी जैसे कार्य आरंभ होता, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। भगवान हर एक आत्मा को जानते चाहते हैं कि इसको टचिंग हो, सबको परमात्मा का परिचय मिले। कोई ऐसा न कहे कि हम भगवान कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, सबको बताओ। तो उसके लिए तुम्हें सैंपल जरूर बनना पड़ेगा, बाकी आगे इसी कार्य को आगे बढ़ाते रहो। मतलब सैंपल बनोगे तभी तो आपको देख करके सब आएंगे ना। हाँ, तो बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले वैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करे कितना करे, जितना होना है उतना हो जाएगा, जितना किया उतना ही सफलता के समीप है। भगवान कह रहे कि किसी भी काम को करने में घबराओ नहीं कि कितना करे कैसे करे, निश्चय से करो, मन से करो, स्नेह से करो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, सर्व ब्राह्मण आत्मा इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होना ही है। इस शुद्ध संकल्प से और पिता समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के अधिकारी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जब ये भावना शुद्ध संकल्प हमारे मन में हो कि सफलता तो होनी ही है, विजय तो निश्चित है, तो बस इसी दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के लिए बोलते हैं, आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, कोई भी लड़ाई है, कोई खेल है, किसी भी चीज़ में जो अपने टीम के होते हैं, किस तरह से हिम्मत बढ़ाते हैं। इसके बीच में थोड़ा भी यदि ऊपर नीचे भी होता है तो उसको लोग नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाने की हिम्मत की ही आवाज़ सुनाते रहते, जिसे देख भगवान भी हर्षित हो रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने में कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना, बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक एक करके सेवा के लिए भाग रहे। बाबा सबकी रिपोर्ट देख रहे कि सब अच्छे से चल रहे हैं, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो को समीप भी ला रहे हैं। इसे सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाती है। जितना जितना हम एक दो के समीप आएंगे ना, मन के समीप, तो सफलता नज़दीक आ जाएगी। फिर बाबा बच्चों को शुक्रिया देते, कहते एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ते रहो, यही विधि है आगे बढ़ने की। एक दो को हिम्मत उल्लास देकर शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ो। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा चलेगा। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गए। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। किसी भी काम, किसी ने कुछ कहा, ना नहीं करना, हाँ जी करते चलो। गाना है ना, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। तो भगवान यही बोलते, जितना आगे बढ़ने की लगन है तो बस सबका भला करते चलो। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। भगवान कहते मैं तो हूँ लेकिन निमित्त तो कोई है ना। तो अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं इन्हों का आपस में कितना स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, फिर भी आपस में कितना रिगार्ड है, प्यार है, हाजी का पाठ है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, इसीलिए किले की दीवार मजबूत है। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी, दाने मिलते जाएंगे। माले के बीच में रस्सी नहीं दिखता है ना, जो बहुत सुंदर माला होता है, मोती का माला देखा है, बीच बीच में रस्सी दिखे तो माला सुंदर नहीं दिखेगा। माले के मोती बिल्कुल सटे हुए हो, है ना, तो एग्जाम्पल अच्छा है, कोई सेपरेशन नहीं, एकदम मिलजुल कर एक टक फिट, है ना। फिर बाबा कहते अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे। रथ भगवान जिसके तन में आते हैं ना,
उस साकार शरीर, उसको ही भगवान बहुत अच्छे से चला रहे हैं। फिर बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर सुनाए। किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? कौन सा एक शब्द है जिसे समझने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, मैं आत्मा। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो। जब हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मैं आत्मा काम करा रही हूँ, मैं रथी हूँ, रथ को चलाने वाली हूँ, रथ के अधीन होने वाली नहीं, वो सब कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, आदिकाल के राजाधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल के सत्युगी राजाधिकारी बनने के लिए कौन सा संस्कार अभी से धारण करना है? उत्तर, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार है, अर्थात युद्ध करते समय समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण से देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। सुना? क्षत्रियपन के संस्कार सब खत्म करो, जीत निश्चित है। सदा के विजयपन के संस्कार यदि नहीं बने तो क्षत्रिय कहे जाओगे, ब्राह्मण नहीं। मतलब अभी भी युद्ध के ही संस्कार खत्म करो। धनुष बाण हटाकर मुरली ले लो, चैन की मुरली बजाओ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। खुद को परिवर्तन करो। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस सृष्टि द्वारा देखने वाले हो, दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। चमड़ी के नेत्रों से देखोगे तो शरीर दिखेगा और शरीर के सारे अवगुण दिखेंगे, कमी कमजोरियां दिखेगी। आत्मा से देखो, रूहानी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, तो चमड़ी नहीं दिखेगा, आत्मा के गुण दिखेंगे। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वयं दिव्य रूप ही दिखाई देगा। तो बस क्या करना है, फरिश्तों का काम करना है ना। नेक्स्ट है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि और वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी। कौन से नेत्र से देखना है? हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। हर एक नारी को शक्ति रूप, माता रूप देखो। शक्ति क्या, कोई आसुरी वृत्ति आती भी है तो भस्म हो जाती है। कोई आसुरी वृत्ति टिकी क्या? कोई राक्षस टिका क्या माँ के आगे? इसीलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। मतलब इस भाव से देखो, बच्चे महावीर है और माताएं जगदम्बा शिव शक्ति। नेक्स्ट, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर के बारे में था ना, सीता जी से मिलने गए तो क्या कहा था? राम दूत हूँ मात जानकी, इससे बड़ा क्या कहूँ कृपा निधान की। मतलब अपना परिचय भी क्या दे रहा है, राम जी को आगे रखा। ये होती है विशेषता, उनके दिल में सदा एक राम। तो ये कौन से राम की बात है? परमात्मा राम। और हम सब महावीर हैं, भगवान के दूत। नेक्स्ट है, किस शब्द को अलबेले रूप से न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी है? तो पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप से न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। कभी भी ये नहीं समझो कि हम ट्रेनिंग पीरियड में, हम तो परफेक्ट बनने वाले क्रीम बच्चे हैं। जो करना है श्रेष्ठ ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। सिर्फ करना तक नहीं, बनने तक चलो। शांति। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, परमात्मा राम हम सभी महावीरों को अपनी शरण में ले रहे हैं। अपनी सेना में उन्होंने हम सभी आत्माओं को इकट्ठा किया है और ये राम सेतु बन रही है जिस पे चलकर हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। भगवान की छत्र छाया को फील करें, फील करें बाबा की सतरंगी किरणें हम सभी आत्माओं पे पड़ रही है और हम सबके अंदर के जो भी कमज़ोर संकल्प, संस्कार, वो सब बहकर निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं।
बाबा ने कहा, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भव। तो जो पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में, वो हमने छुपा के रखा है और उस वजह से बदबू आ रही है, हम उसको हटा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे घर में बदबू फैलेगी। तो उस चीज़ को हटाना है ना। उसी तरह हमारे पुराने संस्कार, कमज़ोर संस्कार, जिससे हमारा पूरा संस्कार बदबूदार बन रहा है, क्योंकि माया को हमने कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, तो वो तो कभी न कभी सामने आएगी ही। पुराने रजिस्टर की छोटी सी भी टुकड़ी पकड़ में आए तो उससे पूरा पता चल जाता है ना, पूरे खजाने का पता चल जाता है ना। यदि छोटा सा भी नक्शा मिल जाता है तो हम उसके द्वारा पूरे खजाने तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए कोई छोटा सा भी संस्कार हो, माया बड़ी तेज है, उसकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समा, जैसे पेड़, पेड़ हमें काटना है तो पूरा खोद खोद के जड़ से उसको ख़त्म करना है। ये नहीं कि ऊपर से सिर्फ टहनी काट दिया तो क्या पेड़ नहीं उगेगा, फिर फल देगा, फिर पत्ते पत्ते आएंगे। उसको जड़ से नीचे से खोद कर ख़त्म करना है, भस्म कर देना है, जला देना है। उसे कोई भी संस्कार में ऊपर ऊपर से दिखता है कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अंदर जड़ पकड़ कर बैठा है। उसके जड़ को भस्म करना है तो योग अग्नि से भस्म होगा। जरा भी किसी कोने में पुराने संस्कार के खजाने के निशाने न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। अपना पुराना संस्कार एकदम जड़ से खत्म करो। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उसमें विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के द्वारा उस देहधारी से स्नेह हो जाना भी लगाव है। किससे स्नेह रखना है? परमात्मा निराकार। तो कभी फंसेंगे नहीं, कभी दुख में नहीं आएंगे, कभी कोई उम्मीद नहीं होगी, हमेशा खुश रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं आएगा, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। लास्ट में एक छोटी सी बात, जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूँ निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर की मदद कहते हैं। अच्छा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।